ओके, यहाँ पे लेट इट बी सेव्ड फर्स्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज टू मेजर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पहले तो ये एक सेकेंड, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है जो वेवलेंथ होती है डिफरेंट पिगमेंट्स की रिलेटिव वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। वेवलेंथ किसकी? पिगमेंट्स की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर आप डिफरेंट पिगमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स हो गए, ठीक है। तो इस वजह से आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम लोग ये पता लगाते हैं कि अच्छा ये वाला पिगमेंट जो है वो ये मैक्सिमम वेवलेंथ ये वाली एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए का अगर आप देखें, हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से ही पता लगता है और एक्शन स्पेक्ट्रम की मदद से कि क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे लीस्ट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू ग्रीन को। तो ब्लू, क्लोरोफिल ए का ख़ुद का कलर भी ब्लू ग्रीन होता है और वो लीस्ट एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन को करता है। हमें पता है जो कलर लीस्ट एब्जॉर्ब होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इट्स मतलब उसे एब्जॉर्ब, वो पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम जो कलर देखते हैं वो वही रिफ्लेक्टेड कलर होता है, यानी कि उस चीज़ ने वो कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो इसीलिए वो क्लोरोफिल ए जो हमें ब्लू ग्रीन दिख रहा है। तो ये हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता लगा, ठीक हो गया। अगर मैं कहती हूँ प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर है प्लांट के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रीन एक ऐसा कलर है, एटलीस्ट मुझे बचपन तो नहीं कह सकते, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि ग्रीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर। एंड अगर आप ग्रीन लाइट के अंदर प्लांट्स को रखेंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। प्लांट्स ग्रीन इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो ग्रीन लाइट को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमारी आँख को जो कलर नज़र आ रहा है वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि क्लोरोफिल ने उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। बेसिक फिजिक्स, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। हमारे पास जो इफ़ेक्टिवनेस, सिंपल सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो इफ़ेक्टिवनेस होती है लाइट की वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स की, वो कौन सा स्पेक्ट्रम बताता है। देखिए हमारे पास दो तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्जॉर्प्शन और एक एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि कितनी लाइट, कौन सी वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब हो रही है हर डिफरेंट पिगमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि अच्छा क्लोरोफिल ए ने समझ लीजिए 470 नैनोमीटर वाली लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया और 630 nm वाली लाइट को भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया, क्योंकि पीक बनी है यहाँ पे। ये वाली लाइट जो है ग्रीन लाइट, समझ लीजिए यहाँ पे ग्रीन लाइट थी और ये लीस्ट एब्जॉर्ब हुई है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि हमें बताता है कि कितनी, कौन सी वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब हुई है बाय स्पेसिफिक पिगमेंट। लेकिन अगर हम बात करें एक्शन स्पेक्ट्रम की, तो ये हमें बताता है कि व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइट, व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, कि उससे एक्शन स्पेक्ट्रम में आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ होती है लाइट की और यहाँ पे होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो अच्छा ये हमें बताता है कि अच्छा ग्रीन है तो ग्रीन पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे कम हुआ, रेड पे सबसे ज़्यादा हुआ, ब्लू पे ज़्यादा हुआ। समझ रहे हैं आप। तो मुझे लगता है मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको दोनों चीज़ों को बता दिया है, तो ये आपको फ़र्क ध्यान में रखना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का काम होता है, ये बताता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को, वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, या फिर मॉडरेट भी कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है कौन सी नहीं हो रही। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि अच्छा नाम से आप देख लो ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उससे एक्शन कितना हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे इसके वाई एक्सिस पे होता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। कैरोटीनॉइड कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए कैरोटीनॉइड्स खुद जो है वो येलो कलर के होते हैं,
इसका मतलब ये है कि वो येलो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते होंगे। तो ऑप्शन बी और सी तो हमारे पास नहीं होगा। तो इन दोनों को ऑप्शंस को ओके ये वाला हमारे पास येलो ग्रीन है, ठीक है। तो येलो वाला कैरोटीनॉइड्स खुद क्या होता है, दे आर येलो कलर्ड, येलो टू ऑरेंज कलर्ड के होते हैं वो लोग। तो येलो वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए येलो कलर का वो दिख रहा है, यानी कि वो सबसे कम उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। उन्होंने पूछा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किसे करता है, तो येलो टू ऑरेंज कलर के कैरोटीनॉइड्स खुद होते हैं। इस ऑप्शन में भी ऑरेंज है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ब्लू वॉयलेट यहाँ पर सही जवाब है, जबकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ब्लू वॉयलेट करता है कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा, लेकिन जस्ट ऑप्शंस को देखा, अच्छा येलो है तो येलो तो लीस्ट एब्जॉर्ब करता है, तभी तो वो येलो कलर का दिखता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, वो होता है रिबिस्को, ठीक है। ये एक एंजाइम है, हमारे पास कंपाउंड होता है RUBP, राइबोस बिसफॉस्फेट। देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर एक साइकिल चलती है, इसको केल्विन साइकिल कहता है। और केल्विन साइकिल के अंदर एक कंपाउंड होता है 5 कार्बन, 5 कार्बन से बना हुआ, राइबोस बिसफॉस्फेट RUBP। ये फिर यहाँ पे इसके साथ आके कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है। तो पहला स्टेप जो केल्विन साइकिल का होता है डार्क रिएक्शन का, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, फिर रिडक्शन होती है, फिर रीजनरेशन होती है। 3 स्टेप्स याद होने चाहिए आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल होता है, वो टूटता है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में टूट गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपके पास बनी है ये कहलाती है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो इसके बाद से फिर ये साइकिल यहाँ पे इससे फर्दर कंटिन्यू होती है, यहाँ पे फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फिर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद राइबोलोस फॉस्फेट बनता है, फिर दोबारा से राइबोलोस बिसफॉस्फेट बनता है। मैंने पूरी इन शॉर्ट आपको साइकिल बता दी, आई होप मैंने कुछ गलत नहीं बोला अभी, क्योंकि आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द स्टेप्स, लेकिन मुझे लगता है कि सही मैंने यहाँ पे आर्टिकुलेट किया है स्टेप्स को, लेकिन क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन से दूर चले गए। अब ये जो आप राइबोलोस बिसफॉस्फेट कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अटैच होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम रिबिस्को होता है। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन यही होता है, एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, तो वहाँ पे भी रिबिस्को दुनिया का सबसे, अर्थ पे सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है या एंजाइम कौन सा है, तो वो रिबिस्को है, ठीक है। अगर एनिमल वर्ल्ड में बात, क्योंकि रिबिस्को तो सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल वर्ल्ड की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, MCQ नंबर 2, तो उसका आंसर फिर अबंडेंट प्रोटीन हो जाएगा एनिमल वर्ल्ड के अंदर कोलेजन, ठीक है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जानने को मिल गए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें आप।